हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंशंट हिस्ट्री। ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशंट हिस्ट्री की, इट विल बी एलाबोरेट और ये सफिशिएंट होगी किसी भी एग्जाम के लिए जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप केएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। दिस सीरीज विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। तो चलते हैं एंशंट हिस्ट्री में। एंशंट हिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है। जो हिस्ट्री है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो हिस्ट्री में हम किस चीज की इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करते हैं? हिस्ट्री में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं अबाउट द पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी जो लोग हमसे पहले आए उनकी लाइफ कैसी थी, उनका कल्चर कैसे था, उनके टाइम पे इकोनॉमी कैसी थी, उनके टाइम पे रूल कैसा था। तो इस सब को हम जानते हैं हिस्ट्री में। एंड द पर्सन्स विच आर कंसर्न्ड विद द हिस्ट्री, उनको हम हिस्टोरियंस कहते हैं। दोज पर्सन्स हु आर कंसर्न्ड विद द इंडियन हिस्ट्री, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करने की कोशिश की, क्लासिफाई करने की कोशिश की ऑन वेरियस बेसिस। एंड वन सच base was dividing the Indian history into periods. Dividing the Indian history into periods. इसमें क्या किया गया, जो अर्ली पीरियड था उसको डिवाइड किया गया into हिंदू पीरियड, एंड सेकंड पीरियड was मुस्लिम पीरियड, एंड थर्ड पीरियड को क्लासिफाई किया गया एज ब्रिटिश पीरियड। ये पीरियोडिसिटी थी बेस्ड ऑन द कंट्रोलिंग पावर, यानी किस टाइम पे कौन सा पावर ज्यादा कंट्रोल कर रहा था, जिस पावर की ज्यादा चलती थी, बेस्ड ऑन दैट दिस पीरियड वाज असाइंड, दैट पीरियड वाज असाइंड टू दैट पावर। यानी हिंदू पीरियड के टाइम जो हिंदू रूलर्स थे, दे वर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। इसी तरह मुस्लिम पीरियड में द मुस्लिम रूलर्स वर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, एंड इन द ब्रिटिश पीरियड द ब्रिटिश वर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। मगर ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द रिलीजन, इसको इट इज फ्लॉड, यानी इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। वो डिफेक्ट्स क्या है? पहले हमने देखा ये जो क्लासिफिकेशन है रिलीजियस क्लासिफिकेशन, यानी हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। अगर ये रिलीजियस क्लासिफिकेशन है तो ये ब्रिटिश पीरियड जो है, उस टाइम कौन रूल करते थे? ब्रिटिश। Who were British? They were Christians. Then this period should have been classified as Christian period. मगर इस पीरियड को रखा गया as British period. Second point is that अगर हम अर्ली हिस्ट्री में देखें जिसको क्लासिफाई किया गया है एज हिंदू पीरियड, तो हम देखेंगे कि जो अर्ली हिस्ट्री थी ये एंटायरली हिंदू पीरियड नहीं था। इस टाइम में हम देखते हैं कि देयर वर सम बुद्धिस्ट रूलर्स एज वेल, जैसे अशोका का टाइम हो गया, सम जैना रूलर्स वर आल्सो देयर। तो जो अशोका का पीरियड है दैट शुड बी असाइंड देन एज बुद्धिस्ट पीरियड। तो इसमें भी ये डिफेक्ट है कि हम किस पीरियड को, अर्ली हिस्ट्री में किस पीरियड को हम हिंदू पीरियड कहें। इसी तरह जो मुस्लिम पीरियड था, मुस्लिम पीरियड में हम देखते हैं कि जो मुस्लिम रूल था, इट वाज नॉट एट ऑल टाइम्स कन्फाइंड टू होल ऑफ द इंडिया। हाँ, ब्रिटिश जब मुगल रूल आया तब हम देखते हैं कि जो मुस्लिम रूल है दैट रीच्ड टू इधर साइड, और जो मुस्लिम रूल है इट एक्सटेंडेड टू होल ऑफ द इंडिया। यहाँ पे मैं जब इंडिया की बात कर रहा हूं, इट डज नॉट मीन जो आज का जियोग्राफिकल इंडिया है, इट मीन्स द होल इंडियन सब कंटिनेंट, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, श्रीलंका भी इंक्लूडेड है, बर्मा भी इंक्लूडेड है, म्यांमार भी इंक्लूडेड है, नेपाल भी इंक्लूडेड है, जिसको भारतवर्ष भी कहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस फ्लॉज, जो हिस्टोरियंस हैं they pushed for more neutral classification of, and because of this जो हिस्ट्री है इसको डिवाइड किया गया into ancient period, early medieval history period, medieval history period and the modern history period. जो ancient history period है it is up to 6th century common era. From 6th century to 13th century it is the early medieval history, and from 13th century to 18th century it is the medieval period,
and from 18th century onwards it is the modern history. And this classification was based on the socio-economic